स्वागत है आपका सुब्रांश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए 12th क्लास का मैथ का कैलकुलस का डिफरेंशिएशन चैप्टर से एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। इसके पहले आपने 2 शॉर्ट देखा होगा, एक शॉर्ट में एक लेसन कंप्लीट। तो आज का शॉर्ट 30 मिनट का है और ये लेसन आपका 30 मिनट में कंप्लीट होने वाला है। तो फॉर्मूला पे कॉन्सेप्ट बनाइए, फॉर्मूला पर कॉन्सेप्ट रखिए और देखिए आप कैसे इस लेसन को 30 मिनट में कंप्लीट कर पाते हैं। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है x बराबर 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। दूसरा क्वेश्चन है x बराबर a cos स्क्वायर थीटा प्लस एंड y बराबर b sin स्क्वायर थीटा। तीसरा है जो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका भी है, ये क्वेश्चन x बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 है x बराबर e का पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू e का पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 है x बराबर a cos t y बराबर b sin t। 6 नंबर क्वेश्चन है x बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y बराबर 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। 7 जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप क्वेश्चन बैंक में चेक भी कर सकते हैं। x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा y बराबर a 1 माइनस cos थीटा फाइंड dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और 30 मिनट में आपकी इस समस्या को मैं सॉल्व करता हूं। पहला क्वेश्चन है x बराबर 80 स्क्वायर एंड y बराबर 280। x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280। तो दोनों में कॉमन क्या है, a पैरामीट्रिक कांस्टेंट है, पैरामीटर्स है, टी स्क्वायर दोनों में है। तो इसको हम लोग जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो देखा, एक को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए और dy बाई dx निकाल दीजिए, एकदम बिल्कुल सिंपल। तो देखते हैं कैसे आप समझते हैं, कितना आसानी से हम आपको समझा पाते हैं। इसको लिखना है dw/t क्योंकि दोनों में t कॉमन फंक्शन है। तो dx बाई dt, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t मतलब 280 dw/2t dy बाई dt। अगर x होता तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो t है तो t का डिफरेंशिएशन 1 मतलब 2a। अब आप खुद ही सोचिए dy बाई dx निकालना है, तो dy इसमें है, इसमें dx इसमें है, इसमें dt दोनों का कैंसिल हो जाएगा। मतलब पिछले वीडियो में इतना बटा इतना किए थे du बाई dv और इसमें दूसरा बटा पहला कर देना है और ये आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। ये 2a से 2a कैंसिल कर दिए, बच गया आपका 1 बाई t, यही आंसर। मैं आपको फिर एक बार समझाता हूं। क्वेश्चन है x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280, दोनों में t कॉमन फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है और dy वाले को dx वाले के बटा में कर देना है, dy बटा dx वाले को कर देना है, दोनों कट जाएगा तो 1 बाई जो आंसर आना है सो आ जाएगा। अगर इसमें साइन थीटा और इसमें कॉस थीटा हो तो डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। अगर इधर में y हो तो डिफरेंशिएट y के फंक्शन में होगा, मतलब जो कॉमन फंक्शन दोनों में होगा उसी के साथ में ये डिफरेंशिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए a cos स्क्वायर थीटा और b sin स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा और b sin स्क्वायर थीटा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है x बराबर a cos स्क्वायर थीटा एंड y बराबर b sin स्क्वायर थीटा।
सिंपल dw r2 थीटा dx बाई पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 cos थीटा, फिर cos थीटा का sin थीटा, इसका मतलब हो गया 2a sin थीटा इंटू cos थीटा। मुझे आज भी याद है कि तीसरा वीडियो में मैंने साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट किया हूं u इंटू v वाले फंक्शन में। तो आप तीसरा वीडियो में भी आप इसको और क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार और समझाता हूं। dw r2 थीटा b स्क्वायर का तो 2 साइन थीटा 2 - 1 1 बच जाएगा और साइन थीटा का cos थीटा, मतलब 2b साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब dy बाई dx निकालना है, तो पहले dy वाले को 2b साइन थीटा इंटू cos थीटा और 2a साइन थीटा इंटू cos थीटा, इससे ये दोनों कट गया, 2 से 2 कट गया, बच गया आपको b बाई a। हाँ, यहाँ पे आपको बोलूंगा आप वीडियो 3 देख लें, डिफरेंशिएशन का वीडियो 3। यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का दोनों का डिफरेंशिएशन अलग से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यही बता रहे थे कि इंपॉर्टेंट है और सेम, तीसरा और सातवां सेम है, थोड़ा सा का चेंज है, जो इसमें x में है, इसमें y में है, इसमें y में है, इसमें x में है, तो तीसरा और सातवां सेम है। तो अभी हम दोनों को ही बना दे रहे हैं, ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y बराबर b 1 माइनस कॉस थीटा। मैं देख देता हूं क्वेश्चन। x बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा और y बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा। a 1 माइनस कॉस थीटा, x वाला पहले है और y वाला बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, पहले और बाद से हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट dw r2 थीटा, तो dy बाई d थीटा बराबर a बाहर थीटा का 1 साइन थीटा का cos थीटा, dw r2 थीटा dx बाई d थीटा बराबर a बाहर 1 का 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। अब dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx, तो dy वाला पहले ये इधर होना था, वो उधर, बस तो पहले इसको dy वाले को लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और a साइन थीटा, इससे ये कट गया। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बता दो, कोई याद करने का कोशिश कर लो। 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये स्क्वायर से ये खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, साइन बाई कॉस tan थीटा बाई 2। तो इतना सिंपल मैं आपको पुनः बता रहा हूं
इस तरह के रिलेशन में x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, दोनों को कॉमन विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, t है तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है और दोनों को एक दूसरे के साथ धागा दे देना है। dy वाला ऊपर होगा, dx वाला नीचे रहेगा और आराम से बन जाएगा, ये पूरा रिलेशन बन जाएगा आपसे। लेकिन फिर भी मैं आपको और जो क्वेश्चन रखा हूं उसको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4, e का पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, e का पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 4, e का पावर थीटा साइन थीटा x बराबर e का पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बल्कि y बराबर है e का पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस दो लाइन का कैलकुलेशन है। डी डब्ल्यू आर टू, यहां भी थीटा है तो dx बाई डी थीटा बराबर, यहाँ ये u और ये v, e का पावर थीटा बाहर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का माइनस साइन, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाहर, e का पावर थीटा का e का पावर थीटा। देख लीजिए u बाहर, v का डिफरेंशिएशन, v बाहर, u का डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन तो वीडियो 1 में पढ़े थे, फॉर्मूला 11th में आप पढ़े हैं। दोनों से e का पावर थीटा कॉमन, यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये साइन वाला साइन कट गया, बच गया यहाँ पे e का पावर थीटा इंटू 2 cos थीटा। नौ, अब इसको भी आप वैसे ही डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी थीटा बराबर ये u और ये v। बताओ e का पावर थीटा बाहर, कि कौन नहीं जानेगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, कितना इजी है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस बाहर u इंटू v। अगर ये कांस्टेंट है, कौन, साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो डिफरेंशिएट किसका कर रहे हैं, e का पावर थीटा का e का पावर थीटा। यस, अब जो है डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ई का पावर थीटा कॉमन, दोनों में कॉमन है, बच गया क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या कट गया, कॉस से कॉस खत्म, बच गया आपके पास ई का पावर थीटा 2 साइन। नौ, अब dy बाई dx, तो dy वाला कौन है, ये, dx वाला कौन है, ये, तो dy में कितना आया, e का पावर थीटा 2 साइन थीटा, इसमें कितना आया, e का पावर थीटा 2 cos थीटा, इस ये से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन बाई कॉस क्या बच गया, tan थीटा। यही आंसर है ना, बहुत इजी। डिफरेंशिएट करना है u इंटू v पे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करके सेकेंड को डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy वाला ऊपर और dx वाला नीचे, जो आया सेम है, कुछ काट दीजिए, जो बच गया वही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है a log t इंटू b sin t, a log t और b sin t, a log t x बराबर a log t x बराबर a log
टी एंड y बराबर b sin t। बहुत आसान। आपको लग रहा होगा कि छोड़ दीजिए, हम इसको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डी डब्ल्यू आर टू टी, तो dx बाई dt बराबर a बार log t का 1 बाई टी, दैट मीन्स a बाई टी। डी डब्ल्यू आर टू टी, डी वाई बाई डी टी बराबर b साइन टी का cos टी। 9। अब क्या करते हैं, अब कितना आसान है, dy बाई डी एक्स। dy कितना है, b cos t, ये कितना है, a बाई टी। अब ये t ऊपर चला जाएगा, b बाई ए इंटू टी cos t। ये आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, आप जरूर अच्छे से बनाइए। और हाँ, इजी करके इसको एक बार बना के छोड़ नहीं देना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि एग्जाम तक भूले नहीं। 2 बात याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन में आपने बहुत सारा लेसन पढ़ा, लेकिन 2 लेसन एक ऐसा लेसन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, बाकी से आए या ना आए, लेकिन सारा लेसन एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए पढ़ना ही पड़ता है। तो वो 2 लेसन कौन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम आता है? तो क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन आता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, और एक क्वेश्चन आएगा इससे पैरामीटर फंक्शन से। तो ये 2 ही लेसन ऐसा है जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, बाकी से आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इससे फिक्स है कि आएगा मतलब आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 मिनट का शॉर्ट बोले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज और पहले हो जाएगा, जबकि हम पूरा समय लेकर बना रहे हैं। 2 ही क्वेश्चन बच रहा है और 17 ही मिनट हुआ है अभी तक। x बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। x बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर। छठा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y बराबर 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए कितना आसान, u बाई v पे बनना है, भारी बिल्कुल नहीं है। u बाई v कौन सा वीडियो में आपको बताया है? तो वीडियो नंबर 3, u इंटू वी, u बटा v, ये दोनों मैक्सिमम वीडियो नंबर 3 में ही बताए होंगे। आप थोड़ा देख के कंफर्म हो लीजिएगा, आगे पीछे हो सकता है। डी डब्ल्यू आर टू टी, डी एक्स बाई डी टी बराबर, मुझे लगता है और स्पेस चाहिए, ये यहाँ तक जाएगा। 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर, वी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर, 1 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 1 माइनस टी स्क्वायर बाहर, 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। सिंपल, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, 1 माइनस टी स्क्वायर बाहर, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2t कॉमन, माइनस 2t कॉमन, यहाँ माइनस 2t और यहाँ माइनस 2t कॉमन, तो यहाँ बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि माइनस और 2t कॉमन ले लिए। इससे ये कैंसिल, 1 1 2, 2 दूना माइनस 2t और ये 2, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब माइनस 4t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको डी डब्ल्यू आर टू टी
dy बाई dt बराबर u बाई v, सिंपल सबका 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर, 2t का डिफ्रेंसिएशन, 2t बाहर और 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन। देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर, जो बाहर रहता है उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं करते हैं। 2t का 2t बाहर, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, गुना कर दीजिए 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 में 2 गया तो 2 टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, क्यों? क्योंकि dy बाई dx निकालना है हम लोगों को। नाउ dy बाई dx बराबर, dy कितना आया है ये 2 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कितना है माइनस 4t 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या कट रहा है बाबू? ये पूरा, और ये 2 से यहाँ 2 आंसर हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर बाय माइनस 2t, यही आंसर है। तो सिंपल इस लेसन को, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हम इसका क्या नाम दें? तो इसका नाम दे सकते हैं रिवीजन का लेसन। मतलब हम रिवीजन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन में जो पहले पढ़े हैं, लेकिन एक नया लेसन के रूप में यहाँ आया है और उसी को हम लोग बना रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों तक पहुँचने में। आज कोरोना के कारण क्लास बंद है, फिर भी मेरी आवाज़ आपके घर घर तक जा रही है और आप पढ़ाई में लगे हैं। कुछ बच्चे जो लापरवाही कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो नहीं पढ़ना किसी का नुकसान नहीं होता है, खुद का नुकसान होता है। इसलिए अपनी पढ़ाई में अवश्य लगे रहें। लास्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसी को देख रहा हूँ, उसी को देखने जा रहा हूँ, उसके बाद में बनाऊंगा। लास्ट x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा। dy बाई dx निकालने के बाद थीटा की जगह पे 90 पुट करना है। x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। ये 3 में ये x में था और ये y में था, बस उसमें dy बाई dx नहीं निकालना था, और सॉरी इसमें dy बाई dx निकालना था, इसमें भी dy बाई dx निकालना है, प्लस इसमें थीटा की जगह पे 90 पुट भी करना है। देखते हैं कैसे बनता है, क्या करते हैं। ठीक है, dw r2 थीटा dx बाई डी थीटा बराबर a थीटा का 1 साइन थीटा का कॉस थीटा। तो बहुत इजी है। वन का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस a साइन, सॉरी कॉस का माइनस साइन तो ये प्लस हो जाएगा। नाउ अब dy बाई dx, तो dy कितना है अपने पास a साइन थीटा
ये कितना आया ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसको लगा दीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 3 अभी भी तुरंत हमने आपको बताया, ये 2 से ये 2 कटा, एक साइन से एक साइन कट गया, आगे आपका कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 2। पुट क्या करना है, पुट करना है थीटा बराबर पाई बाई 2, तो dy बाई डी एक्स बराबर कॉट थीटा के 90 रखेंगे तो 90 2 इंटू 2 कॉट पाई बाई 4, tan 45 का मान भी 1 और कॉट 45 का भी मान 1। यही आपका फाइनल आंसर हुआ और 26 मिनट में ही ये कंप्लीट किया हूँ। समय आपका आज 4 मिनट कम ही लगा। कुछ क्वेश्चंस इसमें और भी हैं, आप उसको अवश्य बनाएं, और यदि कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इसका जरूरत होगा तो एक और वीडियो में कल दे दूंगा। धन्यवाद। और इसी तरह से पढ़ने में आप लगे रहिए। डिफरेंशिएशन कंप्लीट होने में मात्र 3 या 4 वीडियो की और आवश्यकता है, उसके बाद पूरी तरह से डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, लगभग 2064 क्वेश्चन इंटीग्रेशन 12th में पढ़ना है और एग्जाम में मात्र 4 आता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा तैयारी करना चाहिए। तो आइए हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में इसका इंतजार करें।